का जब ना सका तो फिर क्या खाक का जा, जल्दी आ जा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा, जंगल के राजा जल्दी आ जा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा, ढूंढ ढूंढ के हम है हारे, माँ पत्थर से नैन हमारे दिए, हमने तो लाखों यतन, मगे करा दो दर्शन मेरी, मगे करा दो दर्शन। आइए संगीतों से गुजारिश माता रानी ऊंचे आप सभी के बीच में आइए। जिसको माता रानी का दर्शन करना है वो अपनी जगह से उठ करके आए और माता रानी का दर्शन करें, अपना जीवन सफल बनाए। सभी एक एक करके आए, माता रानी का दर्शन करें, अपना जीवन सफल बनाए। कहीं सच्चे दरबार की मागे करा दो दर्शन तू मेरी, मागे करा दो दर्शन जय सिंह, मागे करा दो दर्शन। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी। शौर्य दान दे विजय रूप यश फल महान दे, सुख संपत्ति है शौर्य दान दे विजय रूप यश फल महान दे, मन से ध्यान दो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी। आइएगा प्रहलाद जी और गोकुल जी अपना जोड़े साथ आगे बैठिए, कथा शुरू करें और रहेगी। साधन इनका सफल नहीं होता है। परिवार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मां के चरणों में आ जाए। बैठो थोड़ा सा पहला वाली ने सारी ने जागे, पंद्रह वाली ने सारी ने जागे, साई भवानी तेरा अंगना दिखावा, काहे का चांद बुलावा, दरबारा वाली सारी ने जागे, हरे हरे गोबर तेरा अंगना दिखावा, ओ बेटी मोती चांद बुलावा, दरबारा वाली सारी ने जागे। सबसे पहले कला 4 पहर 16 कला और 48 लाइनों के माध्यम से संपन्न की जाएगी। सबसे पहले 4 पहर आते हैं। पहले पहर तेरा करूं मैं भजन मान, पहले पहर तेरा करूं मैं भजन मान, बीजो बीजो हाँ बीजो बीजो खुशी बने काश, दरबारा वाली सारी में तुझे पहर तेरा करूं मैं भजन मान, हाँ बीजो बीजो हाँ बीजो बीजो मैं जनता, ओ मंद्रा वाली सारी में तुझे पहर तेरा करूं मैं भजन मान, बीजो बीजो भक्त दिखता, ओ शेरा वाली सारी में तुझे पहर तेरा करूं मैं भजन मान, बीजो बीजो मुक्त दिखता, ओ झंडे वाली सारी में जागन पिटियां जागन निकाल पाओ, जब नहीं जोत बने काश, ओ तो हमारी सारी में ये 4 पहर, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आते 16 कला, 16 कला संपूर्ण मां शेरों वाली भगवान श्री कृष्ण जी और गुरु नानक देव महाराज। लेकिन दरबार के अंदर महारानी के 16 कला कौन कौन से हुई? प्रभु में उपजे आप निरंजन, दुनिया सामने माई दरबारा वाली सारी रहते, सृष्टि उपजी तीनों देवता सब जगत संसार, 5 पुण्यों 5 पांडवा जगह आप नारायण, 7वें उपजे 7 दीप
अष्टमी अष्टमी माई नौवीं बुझियो नौवीं नाता दसवीं दसनाता 11वें बुझो 11 दुनिया 12वें 12 मास 13वें बुझियो 13 रसायना 14 बहुत बड़े काश 15वें बुझियो 15 तिथियां 16 कला अपनी अधी रात मन सिंह तू सजा दे कमरा चली अधी रात तलवारा वाली सारी जाने भक्तों ने मेरा यज्ञ रचाया होम रचाया वाचनी परिवार लंगर भी मानो अर्चा करता मिलता करता मैंने मिला चलो रोज तू मत डरियो बालक मेरे मैं तुझे तारने आई मैंने डरना माता मेरी सुनी छोड़ने वाली मैंने तेरा नाम आधार हंस हंस पूछती माता मेरी क्या मेरी बेटी ले आयो और चारा मन फूल पता से पाना दे पत्ती बचला ले आया तेरा 48 लाइन की तारानी की कथा है जिसमें पहले गा के पूरी करेंगे हुक्म जो मैं तो की मांगदा मेरे बंधु ने खाली ना जाए तेरा किन किन गले रचालिया कौन कौन आवे स्वामी स्वारी तेरा रुक मन गले रचालिया तारानी आवे स्वामी स्वारी तेरा काले का अंगना ले प्यार काले का चौक पुराए तेरा हरे हरे गोबर ले प्यार गजमों की चौक पुराए कैसे मेरा वाली ज्वालपा मेरा राजा हरिचंद्र सो गया कैसे मेरा वाली ज्वालपा मेरा राजा हरिचंद्र जागदा आलस चोरी न रहने ज्वालपा मेरा राजा हरिचंद्र सो गया डल्ला की बाती रानी चमचली अति अति रात हनेरा एक दे हनेरा तुझा चांदरा तीसरा चौराना से ओ मार करंग चोर पने किए चोरा चोरा नाम बतलाए बिजली चमक चमन हो गया तेरा देखो में दोनों नजर पड़े तेरा देखो में दोनों कर लिए चलो ए मंदिर चंद देखिए जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ तेरा काहेगा ओ तेरा काहे का नश काहे मांगला पीछे काहे का गगन पवाए तेरा सरंग सोने का कलश मांगला पीछे रुके रुके कथाएं पवाए चित करना मिट जोड़ के पिता कर मंजर चढ़ाए गाओ बजाओ भक्तों मेरी माँ का कोई दया दे चैत परोस बाटा चलिया पिया जी को भोग लगाओ और मेरे सादा बाटा बाटिया तारा रानी गोद बनाओ गोद बना के गाना कर चली राजा हरिचंद्र गई हथियाए खींच के गलत राजा पूछला तारा मोहे गोद बनाओ ओ जय मेरे सिर साइबो कालाया भगत पत राखियो जय मेरे सिर साइबो अपनी जाने जाने कलाए मखाओ आज के डोले बन गए पूरियां पाना पे बकते मत की सुराई दूध हो गई चावल चंबे ने हार और सीधा सीधा केसर हो गया पटक में आ परेशानी जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ बोल सच्चे सच्चे दरबार की इसने बोल सच्चे 7 सातों दिन 7 समुद्र 7 दिवस अष्टमी 8वें ये माँ का 8वां रूप है
अष्टमी अष्टभुजी माई वहां का 8वां मंदिर। 9वें उपजो 9वें नाथ, नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी। दूसरी ओर 9 देवी 9 ग्रह। 10 में 10 अवतार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। लेकिन भगवान विष्णु के 10 अवतार ऐसे हुए हैं जो कि आज तक चलते आ रहे हैं चारों युगों के अंदर। जैसे कि कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, वाराही अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कलयुग के अंदर कलगी अवतार। कोई कहते हैं कलगी अवतार हो चुका है, कोई कहते हैं आने वाला है। जितने लोग की बात बहुत सच्ची। 11 बदलिए भगवान शंकर के 11 अवतार हैं। वीर हनुमान जी बालाजी महाराज। कौन कौन मानता है हनुमान जी को? सारे मानते हो। हनुमान जी के माता पिता का नाम आप जानते हो? माता अंजलि, पिता केसरी। जानते हैं? आप बताइए अंजलि किसकी बेटी थी? कुछ तो बोलो, मुंह तो बोलो। अंजलि किसकी बेटी थी? यानी कि हनुमान जी के नाना नानी कौन है? गोकुल जी। हाँ जी, आपका ऐसे चुप कर गए सर, मैं आपसे लोन की किस्त लेने आया। रामायण में जिक्र आता है उनका, रामायण में उनका जिक्र आता है। बताइए कौन है? गौतम ऋषि और अहिल्या। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्योंकि इंद्र ने और चंद्रमा ने मिलकर के अहिल्या साध्वी का, जो संसार के अंदर बहुत सुंदर थी, उनका अस्तित्व भंग कर दिया था। गौतम ऋषि ने शाप दे दिया था, कमंडल से जल के जीते मार दी थी। ये अपने पति को पहचान नहीं पाई, जा पत्थर की हो जाए। पत्थर की होने के बावजूद भी अहिल्या नारी ने हजारों साल का एक युग बदल के रख दिया। क्योंकि पत्थर के होने के बावजूद उसने पूछा कि प्रभु मुझे मुक्ति कब मिलेगी? कि जब त्रेता युग में श्री राम जी आएंगे, उनके चरणों की धूल उनसे टकराएंगे तो अपने रूप में आ जाओगे। वो सच्चे सत्युग के बाद में द्वापर आता, फिर त्रेता आता, फिर कलयुग आना था। ये नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र बताते हैं। क्योंकि गिनती कैसे होती है? 1 2 3 4, ये ना कि 1 3 2 4। उस अहिल्या नारी ने पत्थर के रूप में इतनी तपस्या की कि सत्युग के बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। यानी कि हजारों साल का एक युग बदल के रख दिया। मैं चाहूंगा ऐसे नारी ने तारीफ तो बनती है। थोड़ी सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। 12 मास 12 महीने की उत्पत्ति हुई। उन्हीं 12 महीनों की उत्पत्ति के आधार पर 12 राशि बनाई गई। मेष, वृष, सिंह, कुंभ, तुला, जो भी है। 13वीं जो 13 रसायन, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से 13 रसायन प्रकट हुए। एक रसायन ऐसा था जो ना तो देवी देवता लेना चाहते थे, ना राक्षस, वो था विष। उस समय शंकर भगवान सारा का सारा जहर का कारण दे गए, अपने कंठ में रख लिया। इनका नाम पड़ा नीलकंठ। 14 भवन प्रकाश इस जमाने के 14 भवन विराजमान, 7 मृत्युलोक के अंदर, 7 स्वर्गलोक के अंदर। मृत्युलोक तो हमारे नहीं, लेकिन ऐसे कितने सज्जन यहाँ पर बैठे हैं जो स्वर्गलोक की देखने की चाहते हैं। किसी को स्वर्ग देखना है? किसी के मन की इच्छा है स्वर्ग देखने की? हाँ जी। लोग कहते हैं मरने के बाद में स्वर्ग में गया, ये नरक में गया, लेकिन जीते जी यहीं पे है। अगर देखना चाहते हो तो बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पे बैठे बैठे। हाँ जी। नहीं साहब, ये यही नहीं है, लेकिन यहीं पे है। आपको बता दूंगा, आपका दिल खुद कहेगा कि सही कह रहे हैं। कौन कौन ऐसे होते हैं जो देखना चाहते हैं स्वर्ग? एक बार हाथ आके तो बता दो। क्या बात है, आइए हाथ कीजिए। अगर आपने स्वर्ग और नरक की देखनी हो छवि, तो केवल ज्यादा नहीं 1 घंटा किसी भी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में जाके बैठ जाना। और स्वर्ग देखना हो तो किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, भागवत में, सत्संग में, हवन में, यज्ञ में 1 घंटा जाके बैठ जाना। आपका दिल
आपका जमीर, आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, और इसलिए आप स्वर्ग में बैठेंगे। ऐसे बहुत सच्चे 15वें में 15 तिथियां दान में राजा करण ने रही थी अपने पितरों की शांति के लिए, जी को कहते हैं तनागत श्राद्ध, और 16 कला संपूर्ण नशीला। बहुत सच्चे दरबार रखे। आप दोनों पति पत्नी आगे जाइए, नाली की पहचाने का समय आ चुका है। आप भी नाली लेके आए थे, साड़ी लेके आए थे, खड़े हो जाइए। बेटे नाली चढ़वा दोगे? कैसे चलवाऊंगा मेरे को पता नहीं। वो देखो कपड़े बंधा हुए ना लाल रंग के कपड़े में। तू हिला आएगा, लेकिन उधर जाना चाहिए। माता रानी से बात कर लेंगे नंबर। देखिए जैसे समय चेंज हो गया, इस कलश का रूप चेंज हो गया। कोई लोटा लेके आता है, कोई गिलास लेके आता है, कोई ढोकना लेके आता है, कोई स्टील का लाता है, कोई तांबे का लाता है, कोई पीतल का। इसको बोलते हैं पितृ कलश। पितरों की कर दिया प्रसाद मिक्स। आप आ जाओ, एक सेकंड किधर से आ जाओ। माता जय माता। ये बाटी का भोग लगा के सबको बांट देना। सारी खोल दी, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो बस। ठीक है, आइए 4-5 मिनट का समय है। जो भी भोजन माँ के चरणों में भान रूपी शब्द रूपी मन की उदासना जाती है, दास करवा सकते हैं, जिससे ज्ञान पता शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले प्रहलाद जी करवाएंगे। हे मातेश्वरी, 291 के दास, प्रहलाद जी के दास, दबक्कू के दास, मधुबच्चू के दास, कथा शुक्र के दास, ऋषिकुल के दास, बहुत सच्चे दरबार की। आइए, और किसी दास का नहीं हो तो हाँ जी खाओ, सेक बनाओ। आइए, किसी ने और दास करानी है माँ के दरबार में, 4 मिनट बचे जी। जिसकी जो इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे अरदास करवा सकते हैं। 51 के दास, तो भक्तों के दास।
हे मातेश्वरी, जो भी सना नाम जपाना अयो जितने भक्त अंदर आ गए अंदर, जितने बाहर हैं वो बाहर। और माँ काली के नाम के जाकर माँ करते थे। काली माँ का जो प्रसाद है वो आज के दौर में मांस और मदिरा था। उस समय के जीवित बकरे को काट के उसके मांस का प्रसाद बनाया जाता था। महंतों में इतनी शक्ति होती थी, बेटा तो प्रसाद दो सबको, हाँ सबको बांटो। महंतों में इतनी शक्ति होती थी कि माँ का भजन करते करते उस बकरे की हड्डियों का ढांचा बना करके गंगा जल का छींटा मारते थे, वो बकरा द्वारा जिंदा हो जाता था। जब तक बकरा जिंदा नहीं होता था तब तक नाम संपूर्ण नहीं होता था। लेकिन इस प्रथा को बाहर लेकर गए भक्त ध्यानी जी, जिन्होंने अनेकों बार अपना सर काट के मां के चरणों में अर्पण कर दिया। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की ठीक इसी का जैसे आज प्रहलाद जी के घर में मां भगवती आ रखी है, इसी प्रकार रुक्मण के घर में भी मां भगवती की ज्योति का प्रकाशमान हुआ। तारानी वहां पर भजन कीर्तन कर रही है कि जप ले मां का नाम, जप ले मां का नाम, काम तेरे आएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कहता मेरा मेरा, इस जग में कुछ ना तेरा, ये माया आने जाने दो दिन का रहन बसेरा, सब रह जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। भजन कीर्तन हो रहा है रुक्मण के घर में, जैसे आज आपके परिवार में दरवाजा बंद है और बाहर खड़ा हुआ है राजा हरिचंद। कौन राजा हरिचंद? जो तारारानी का पति है। हर तरफ खिड़कियां दरवाजे बंद है, लेकिन एक हृदय सुराख है। राजा उसके हिसाब में सबको देख रहा है कि रानी की छोरी के अंदर मांस का प्रसाद करा जा रहा है। राजा को और गुस्सा आ गया। रानी दिन भर जय माता की जय माता की जय माता की कहते हो और मेरी पीठ पीछे तुम मांस का प्रसाद दे रहे हो, बाहर निकल, वहां जान से मार दूंगी। तारानी को पता नहीं मेरा पति देख रहा है, वो तो मां की दीवानी तारा रानी। छोटी बड़ा के जैसे बाहर निकली अपने पति को देख के घबरा गया। राजा कहता रानी अपनी छोड़ी दे कि गोता दे मेरे राजे, इससे भी मां का है प्रसाद। राजा कहता रानी मैं जानता हूँ कौन सा प्रसाद है, फटाफट छोड़ी दिखा, नहीं तो तेरे जान से मार दूंगा, तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तारानी आंखें बंद करके मां का ध्यान करती है और अपनी झोली अपने पति परमेश्वर राजा हरिचंद को दिखाती है। राजा उस झोली में क्या कहता है, हाथ हिंडोले बन गए, पूरियां पाना के पत्ते, मध की सुराई हो गई, चावल चलने के हाथ, जिसको नाम देगा बाटे का प्रसाद। आपने देखा होगा हर जगह जाते हुए प्रसाद वितरण किया जाता है, वो यही कारण है। पंचमेवा बन गई। राजा कहता रानी अब तक तुम ढोंगी थे, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी जादू कर दी, जो कि दरवाजे के बाहर आते ही मांस का प्रसाद मेरे को तो दे दिया। रानी कहती कि राजा ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरी मां की शक्ति, मेरी मां का है। राजा राज हट बैठ गया, क्योंकि चार हट बड़ी खतरनाक होती है, राज हट, बाल हट, और ये राजा राज हट बैठ गया कि राजा चलो पहले आपको भी अगर मां की शक्ति देखनी है तो जैसे आज प्रहलाद जी ने मां को बुलाया जोत जगाई है, जैसे रुक्मण ने अपने घर में मां को बुलाया जोत जगाई है, ऐसे आपको भी अपने महलों में मां के नाम की जोत जगानी पड़ेगी, मां का गुणगान करना पड़ेगा। और हम मिलकर के मां के नाम का गुणगान करेंगे। बोल सच्चे राजा और रानी दोनों महलों में आ गए, जोत का प्रकाश हुआ, वहां पर भजन कीर्तन शुरू हुआ। कुछ समय बीता था, रानी ने कहा कि राजा मेरी मां आने वाली है, आपने उनको भोग भी लगाना है, क्या बनाएंगे? तो राजा क्या कहता है कि रानी वो तुम्हारी मां है, वो तुम्हारी मां है, बता मेरी नहीं है, वो तो जगत की मां है। कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारी मां को क्या पसंद है, तुम रानी हो, जो तुम्हारे मन में आए अपनी मां के लिए बना दो। प्रण ले लिया राजा हरिचंद से तारारानी ने कि जैसा मैं कहूंगी आपको वैसा चलना पड़ेगा, वचन
वचन दे दिया राजा ने। वचन देते ही तारा ने कहा कि राजा आपका जो सबसे प्यारा लीला बना उसको बनाओ, उसका सर उतारो, बाकी का हिस्सा टुकड़े टुकड़े करके इस बड़े कढ़ाई में डाल। राजा ने ऐसे कि राजा एक बेजुबान जानवर को मार क्या समझते हो आप? आपका और मेरा एक ही बेटा है इकलौता, उसका नाम है सुंदर, उसको बनाओ, उसका भी सर उतारो और बाकी का हिस्सा टुकड़े टुकड़े करके इस कढ़ाई में डाल दो। राजा ने ऐसे किया। रानी लकड़ी जोड़ रही है उस कढ़ाई के नीचे, जैसी आग लगाने के हाथ आगे किया तारा ने, राजा ने हाथ पकड़ लिया कि रानी तुमने कहा घोड़ा मारो, मैंने मार दिया, तुमने कहा बेटा मारो, मैंने मार दिया, अगर तुम्हारी मां के अंदर शक्ति है तो ये महाप्रसाद अपने आप बनना चाहिए, आग नहीं लगानी चाहिए। अगर ये महाप्रसाद अपने आप नहीं बना, तलवार मेरे हाथ में है, तीसरा नंबर तुम्हारा है। उस समय तारा रानी मां ज्वाला जी को याद करती है कि जागो अगम ज्वालामुखी अपने भक्तों पे होकर सहाय, रीच राज प्यारी भई राजा हरिचंद्र। जो लकड़ियां 10-12 घंटे में जल के राख होनी थी, जो प्रसाद 5-6 घंटे में बन के तैयार होता, उन लकड़ियों में मां ज्वाला जी प्रकट हो गई, लकड़ियां जल के राख हो गई, प्रसाद बन के तैयार हो गई। राजा इस प्रसाद को 5 थालों में डालो। राजा ने ऐसे, ये जो 5 थालों की कथा है, पूरी कथा का निचोड़ इस 5 थालों में आता है, ध्यान से सुनिए। राजा ने ऐसे किया कि राजा पहला थाल दो, इस मां को भोग लगाओ। राजा हरिचंद्र ने पहला थाल मां को भोग लगाया, उस थाल में मां ने जो चमत्कार दिखाया, जो घोड़े और बेटे का प्रसाद का नाश कर उसको 5 प्रकार के फल के रूप में बनाया। बोल सच्चे दरबार में आपने देखा होगा कि कहीं पर भी मां के नाम की ज्योत का प्रकाश होता है, चाहे चौकी के रूप में, चाहे कीर्तन के रूप में, चाहे जगाते के रूप में, ज्योत को कम से कम 5 प्रकार के फलों से सजाया जाता है। राजा सोचने पड़ गया कि आदि आपके समय जो मांस के प्रसाद लगाने की झोली का वो मेवों में तब्दील हो गया था, और भोर के समय के अंदर जो मांस का प्रसाद है वो पंचमेवा कैसे बन गया। राजा सोच रहा था वापिस आए कि रानी मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राजा समझने की जरूरत नहीं है, ये लोग दूसरा था तुम्हारा है, तीसरा मेरा है, अपना प्रसाद खा रहेगा। राजा ने पहले बोल भाई राजा के हाथ में अपने बच्चे की सोच छोटी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। रानी जो डैन चुड़ैल होती है वो भी 9 घंटे बाद एक बार छोड़ देती है। तुम कैसी मां हो, अपनी कोख का जाए बच्चा मेरे हाथों में मरवा दिया। लेकिन जैसे जैसे राजा ने अपना प्रसाद खाया, रानी ने अपना प्रसाद खाया, क्योंकि राजा वचन से बदल गया कि राजा चौथा थाल खाओ, अपने घुड़साल में जाके देखो तुम्हारा घोड़ा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। राजा ने चौथा थाल खाया, घुड़साल में पहुंच, जब घुड़साल में पहुंचा तो क्या देता उसका नीला घोड़ा वही को बता हमेशा हमेशा बांटता था। लेकिन मन की शंका दूरी, मन में विचार आया जैसे मैं शहर का राजा हूं, तारक तो शहर की रानी है, मेरी पीठ पीछे कोई मिलता जुलता घोड़ा या बदमाशी मुझे बेवकूफ नहीं करूंगा। लेकिन भक्तों मां की कृपा ही राजा हरिचंद्र जैसे घोड़े के नजदीक गया, थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, उस थाल में क्या देखा राजा ने, काले चने बन गए। क्या बन गए? जोर से बोलो। ठीक 15 मिनट बाद आपको मिलेंगे काले चने। और काले चने कौन खाता है? घोड़ा। इसका मतलब क्या? आप घोड़े हैं। कहते हैं तंदुरुस्ती हजार ये बात है, जो खाए चना वो नहीं बना, क्योंकि ये जो गुणगान हो रहा है वैष्णो के नाम का गुणगान हो रहा है, और ये बात हकीकत है। काले चने के इंसान किसी भी रूप में ग्रहण करे, उबले हुए भुने हुए तले हुए, हमेशा बादाम से कम नहीं। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की कई बीमारियों का इलाज है काले चने। बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। क्या बात है। सोच लिया करता करता राजा वापिस आ रहा है कि जिस घोड़े को मैंने काटा, जिस बेटे को मैंने काटा, जिसका प्रसाद मैंने खाया, मैंने परोसा, मैंने बांटा, मैं ही आया, ये क्या कलाकारी। रास्ते में चलते चलते
काले चने बन गए। सोच रहा करता था वापिस आए कि रानी अब क्या करूँ। राजा करना कुछ नहीं, अंतिम थाल, 5वां थाल उठाओ, अपने बेटे को वाई लगाओ। राजा ने 5वां थाल उठाया, बेटे को वाई लगाई, बेटा सुनकर कोई आवाज नहीं आई। दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुनकर कोई आवाज नहीं आई। तीसरी आवाज लगाई, बेटा सुनकर आगे से आवाज आया पिताजी। छोटा सा बच्चा भागा भागा आया, अपने बेटा के चरणों से निपट गया। लेकिन तब भी शंका दूर नहीं, राजा हरिश्चंद्र की अपने बेटे को अपने आप से हटा दिखा करने की, बेटा कुछ देर पहले अपने हाथों के द्वारा, इस तलवार के द्वारा मैंने तुम्हारा सर खत्म कर दिया था, तुम जिंदा कैसे हो गए। अब वो छोटा सा बच्चा 5 या 7 साल का बच्चा अपने पिता को बता दे कि पिताजी, जब आपने मुझे कहा था ना कि बेटा मुझे समाज में शक्ति देखनी है, इसके लिए मुझे तुम्हारा सर चाहिए। जब मैंने सर नीचे किया था, आपकी तलवार मेरे सर तक आई नहीं थी, न जाने कहां से मां आ गई। वो मां अष्टभुजा वाली थी, शेर के वो सवार थे, लाल रंग के वस्त्र उस मां ने पहने थे। वो मां अपने शेर में बिठा करके मुझे अपने मंदिर में ले गई थी। छोटी छोटी कन्याओं के साथ वो मां मुझे अपने मंदिर में घुमा रही थी और वो बता रही थी कि बेटा, आज तुम्हारे माता पिता ने मेरे नाम की जोत जगाई है, आज उनको साकार रूप में दर्शन दूंगी। लेकिन पिताजी, जब आपने पहली आवाज दी, उस मां ने कहा कि बेटे जाओ, तुम्हारे पिता व्याकुल हो रहे हैं, मां नहीं, क्योंकि मां का दिल होता है पिता का, घर पिता का भी बड़ा होता है। बोल सच्चे दरबार है। अरे भाई साहब, माँ का दिल होता है, पिता का क्या होता है? हाँ फिर ठीक है, सच्चे दरबार है। अब कह रहे हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है, माँ की जो ममता है औलाद के ऊपर नजर आती है, क्योंकि माँ अपना पूरा प्यार अपने औलाद पे इशारा कर देती है। पिता कभी दिखावा नहीं करता कि कितनी मोहब्बत करता है। ये बात हकीकत है, जो पिता है माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है औलाद से, लेकिन कभी दिखाता नहीं है। आइए एक जयघोष उस देवी देवता की जिसकी जयघोष पूरी रात में हमने अभी तक एक बार भी नहीं की। ठाइए बात दोनों हाथों से बोल, जन्म देने वाली माता तेरी और पालन पोषण करने वाले पिता तेरी, क्योंकि माँ बाप की जयघोष भी करनी बहुत जरूरी है। दिल दुखाया हर किसी में पर मिला कोई नहीं, ढूंढता हूं मैं उसे जिसे गम मिला कोई नहीं। बोले सच्चे दरबार की। और ये बात हकीकत है, अगर हम माता पिता की सेवा करते हैं ना, ये अपने आप खुश हो जाएंगे। और इस बात का स्वयं उदाहरण दिया भगवान शंकर। भगवान गणेश ने अपने माँ बाप की 3 बार पढ़ने के बाद किया, आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज तीनों लोगों में सबसे पहले पूजे जाते है या नहीं? उन्होंने प्रमाण दिया है, लेकिन इंसान समझे तो सब कुछ, ना समझे कुछ भी नहीं। क्योंकि मानने वाला पक्ष को भगवान मानता है और ना मानने वाला किसी रिश्ते को कुछ अहमियत नहीं देता। बोले सच्चे दरबार की। पिताजी, जब आपने पहली आवाज दी, उस बार ने कहा कि बेटे जाओ, तुम्हारे पिता व्याकुल हो रही। जब दूसरी आवाज दी, मैं आपके महल के बाहर था, और जब तीसरी आवाज दी, पिताजी मैं आपके चरणों में, आपके हाथ में क्या है? वो छोटे से बच्चे ने अपने पिता के हाथ से 5 बार हाथ दे दिया। घबराहट आया, उस सामने क्या देखा? केसरी रंग का हल्का बन गया, क्योंकि छोटे बच्चे हल्का अपने चाव से खाते हैं। और देखा जाए, हम सब इस मां के बच्चे। राजा के हाथ में जो अहंकार रूपी तलवार थी, वो तलवार फेंक दी। मां के शरण में आ गया कि मां को दर्शन दो, लेकिन उसी प्रकार मां नहीं पहुंची। वापिस आ गए रानी के पास में कि रानी, कल रात को तुमने और मैंने मिलकर जब मां के नाम की जोत जगाई थी, तुम रानी थे और मैं राजा था। रानी, भोर के समय में जो मां के चरण में आया है, वो एक राजा नहीं, एक भिखारी, एक सवारी। अपनी मां को कहो इस भिखारी को दर्शन दे दे। जब तारा ने इतना सुना तो मां के चरण मिलती कि मां, मैंने बचपन से लेकर अब तक आपके नाम की बहुत भक्ति की, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगती, अगर मेरी भक्ति का थोड़ा सा भी फल है ना, मेरे पति को दर्शन देना। इतना कहने देती भक्तों कि मां साक्षात प्रकट हो गई, राजा और रानी दोनों को दर्शन दी। और साथ साथ मां ने वरदान दिया कि राजा, आज के बाद जो भी भगत तेरे नाम का जगराता कराए, अगर उस जगराते में तेरे नाम का जिक्र नहीं होगा, तेरे नाम की कथा नहीं होगी, तो मैं वरदान देती हूँ
वो जगराता कभी कबूल नहीं करोगी, कभी संपूर्ण नहीं करोगी। इसलिए हर जगराते में तारण की कथा की जाती है। फर्क इतना है कि अनेकों घराने हमारी जागरण लाइन के अंदर, हर घराने का हर महल अपने तरीके से कथा करते हैं, लेकिन निचोड़ वो यही लगते हैं, मूल सच्चे दरबार की सारांश यही है, मूल सच्चे दरबार की। आइए सब खड़े हो जाइए मेहरबानी करके माँ के छोड़ों में, क्योंकि माँ के नवरात्रे चल रहे हैं। आरती तो होगी नहीं, लेकिन आरती के रूप में नवरात्रे पड़े जाएंगे। जैसे थाली घुमाते हैं आप आरती वाली, वैसे घुमाएंगे, लेकिन आरती का शब्द नहीं होंगे, नवरात्रे पड़े जाएंगे। खड़े हो जाइए, आ जाइए। कोई होवे जी कोई होवे, होवे माँ बना सा बेटा, ओ तेरा चोला आवे लगाओ मैया। कोई होवे जी कोई होवे, कोई होवे जी कोई होवे, सीके ले आवे तुसी जी कोई होवे, होवे रंग रेज़ा बेटा, तेरिया चुनिया बनावे, सतरंगी चुनिया बनावे, तुसी ओढ़ो जी माँ ओढ़ो, तुसी अंग लगाओ मैया। कोई होवे जी कोई होवे, कोई होवे जी कोई होवे, होवे मैया राजे दा बेटा, सोने दा आसन बनावे, तुसी बैठो जी माँ बैठो, तुसी अंग लगाओ मैया। कोई होवे जी कोई होवे, कोई होवे जी कोई होवे, होवे मासूरा का बेटा, नकली नकली बनावे, पादा चूड़ा बनावे, पैरा दी चांजर बनावे, उसी पैरों की माँ पैरों, तुसी अंग लगाओ मैया। कोई होवे जी कोई होवे, कोई होवे जी कोई होवे, होवे माँ जनिए का बेटा, हीरे ओ जन के ले आए, लाला में मुकुट बनावे, तुसी पैरों की माँ पैरों, तुसी अंग लगाओ मैया। कोई होवे जी कोई होवे, कोई होवे जी कोई होवे, होवे कर खान दा बेटा, चंदन दी चौकी बनावे, तुसी बैठो जी माँ, अंग लगाओ मैया, तुसी अंग लगाओ मैया। बोल सोचे दरबार की, आज के रंद की, अपने नगरवार की, अपने नगर महाराज की जय
जयकारा शेरों वाली का, सच्चे दरबार की। और भैया 5 गाने करवा चले मंगवा दीजिएगा। हो गया? बेटे खोल दे, खाना खोल दे, खोल दे। ये निकालो और चादर से वो हलवा ले जरा, अरे नाले नाले खोल दिए सारे चुनिए इनको देने इनको मैं रात बस आज ऐसा करने लगा वाकड़िया तो बारी बारी जावा, जिस तरह में जमाता हमें रामा में पर बिछावा तेरी वाकड़िया तो बारी बारी जावा। बोल सकते चल लगे तो टेंशन मत ना करना गुजर गया आप इस तरह हो तो मैं बोलूंगा जो मेरे साथ साथ जोर से तो ये महारानी बिंदल परिवार ने आपके नाम का जागरण जिस मनोकामना से करवाया है वो मनोकामना कबूल करना। हे महारानी, जागरण करने में, करवाने में, सुनने में, सुनाने में बिंदल परिवार से आए हुए भक्तों से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, बुजुर्गों से या जागरण पार्टी वालों से आपकी शान में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ करना। हे माँ, अपने बच्चों पे, अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा 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 इसी प्रकार बोल सच्चे दरबार की जय। माता जी बोल सच्चे दरबार की। बेटा एक हार देना, वहां से हार है बड़ा ये आशीर्वाद दो कस के, अरे लगा दो। आप प्रहलाद जी को दक्षिण दीजिएगा। हाँ दे तो कह रहे हैं यहाँ बराबर। ये माँ भी कभी खुश होगी ना जब ये माँ खुश हो। अब आप बड़े लोटा लोटा ये दुनिया चौड़ी रखी है। अब आपके 3 कार्य बड़े प्यार से जो भी आपसे बड़े यहाँ पर मौजूद है
आपके परिवार के मेंबर जो भी इनके परिवार के मेंबर जो भी बड़े आप चाहे क्योंकि इनसे आपका रिश्ता है, इनके परिवार के मेंबर ही आपकी जो भी आप केला खाएगी ना, केला सब लगा दो। बेटा फल से पड़े फल निकाल दो